हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज अपनी बात करेंगे उद्यान विज्ञान के अंतर्गत पोमोलॉजी की। और पोमोलॉजी की ये बच्चों लगातार सीरीज में अपने पास कौन सा लेक्चर है? 5वां लेक्चर है। तो अभी तक जिन बच्चों ने 4 लेक्चर हमारे नहीं देखे हैं तो वो बच्चों आप कंटिन्यू देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जैसे ही लेक्चर अपलोड किया जाता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो आज अपने कौन सा फ्रूट का अध्ययन करेंगे? पोमोलॉजी के अंतर्गत पोमग्रेनेट का अध्ययन करेंगे। यानी कि बच्चों कौन सी क्रॉप की बात रहेगी? अनार क्रॉप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें सीखेंगे कि इसकी कल्टीवेशन के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मेन एग्जाम में गलत ना हो सके। ओके, चलो, तो ये अपने पास बच्चों इस प्रकार का प्यारा सा फ्रूट रहता है। ये इसका अपने पास फ्रूट का आपको आइडेंटिफिकेशन करा दिया है। वैसे आप कहोगे सर हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बच्चों जिन बच्चों का प्लांट नहीं देखा हुआ है तो ये प्लांट रहता है किसका? अनार का। तो अनार के प्लांट को भी आप पहचान पाओगे। ओके, चलो यहाँ से अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसका 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। तो अनार क्रॉप को बच्चों पहले तो देखो कि अपने पास इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोमग्रेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोमग्रेनेट। ओके, इसको किस चीज़ की संज्ञा दी गई है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इसको संज्ञा दी गई है कि ये क्या कहलाता है? ईरान का राष्ट्रीय फल। ईरान का राष्ट्रीय फल, यानी कि इसको कहा गया है कि नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान। ईरान किसका बच्चों? ईरान का। और वैसे हो सकता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि अनार का उत्पत्ति स्थान भी क्या होता है? अनार का उत्पत्ति स्थान भी बच्चों ईरान होता है। चलो अब अपने इसमें 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। यानी कि पहले इसका क्या करेंगे? बोटनिकल नेम क्या रहता है? बोटनिकल नेम, ओके, वानस्पतिक नाम। तो प्यूनिका ग्रेनेटम, इसका क्या रहेगा? प्यूनिका ग्रेनेटम नाम रहता है। तो यहाँ देखिए अपने पास बोटनिकल नेम, इसका क्या हुआ? प्यूनिका ग्रेनेटम, प्यूनिका ग्रेनेटम। ओके, ये पिछली बार अपने पास जेट के एग्जाम में आया था, जेट 2021 में। एक यहाँ से क्वेश्चन आया था कि अनार की स्पेसिंग क्या थी, वो भी क्वेश्चन आया था। चलो यहाँ से देखो अपने पास बच्चों कुल, यानी कि फैमिली। फैमिली इसकी कौन सी है? पोनिकेसी। कौन सी है? प्यूनिका ग्रेनेटम से आप क्या याद करोगे? पोनिकेसी। पोनिकेसी हो गया। उत्पत्ति स्थान यानी कि ओरिजिन पैलेस, इसका क्या रहने वाला है बच्चों? ईरान। इसका ओरिजिन पैलेस क्या है? ओरिजिन पैलेस। इसका क्या हुआ? उत्पत्ति स्थान या उद्भव स्थान लिखा मिल सकता है। तो बच्चों ये क्या है? ईरान। अब दोबारा आपको बता रहा हूँ कि इराक भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। इराक बच्चों क्या होता है? इराक किसका ओरिजिन पैलेस है? तो इराक आपको बताया था खजूर का, डेट पाम का। तो खजूर का उत्पत्ति स्थान क्या हुआ? इराक हुआ। ईरान किसका उत्पत्ति स्थान है? ईरान अनार का है। आप मेरे साथ याद करें। बॉटनिकल नेम इसका क्या हुआ? प्यूनिका ग्रेनेटम। फैमिली क्या हुई? पोनिकेसी। ओरिजिन पैलेस क्या हुआ? ईरान। अब इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे? गुणसूत्र संख्या। क्रोमोसोम नंबर कितने हुए? गुणसूत्र संख्या क्या हुए? 18। अब आप कहोगे सर 18 और किन किन में है? तो 18 बच्चों ध्यान रखो, अपने पास पपीता। पपीता में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 18। अब फिर बात करें बच्चों कोल क्रॉप। कोल क्रॉप, सर ये कौन सी क्रॉप आ गई? यानी कि बच्चों फूल गोभी, पत्ता गोभी, उनमें कितने होते हैं? 18। ओके, तो इस प्रकार आप याद करें कि 18 किन किन में हो सकते हैं। तो पपीता हो गया, कोल क्रॉप में फूल गोभी, पत्ता गोभी आ गया, तो उसके अंतर्गत भी अपने पास 18 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ओके, तो यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप साथ में नोट्स मेंटेन करें, घर बैठे अच्छी तैयारी करें। आपको बस इतना शर्त ध्यान रखना होगा कि एग्री हब के साथ लगातार बने रहें। यदि आप 4 मंथ बने रहते हैं तो आपको 100% एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठना, इन्हीं पॉइंटों में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव करके देखना। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखो बच्चों, इसका खाने योग्य भाग, अनार का खाने योग्य भाग कौन सा है? जूसी सीड कोट।
यानी कि आपको पता होगा कि अनार का क्या खाया जाएगा, सीड खाया जाएगा ना। तो सीड के ऊपर जो अपने पास जूसी सीड कोट यानी सीड का आवरण, जिसको क्या कहते हैं, रसदार टेस्ट है, जैसा कि आपको यहाँ पर इमेज में दर्शाया गया है। तो आप इमेजिनेशन करेंगे, आपको रटना नहीं है, इमेजिनेशन करेंगे कि क्या चीज़ खाया जा सकता है। कहीं ऐसा नहीं है कि अपने पास मीजोकार्प खाया जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो आपको इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए। जूसी सीड कोट हो गया खाने योग्य बाद। अब इसका फल प्रकार क्या रहता है बच्चों, ब्लास्टा। तो इसका फल प्रकार यानी कि फ्रूट टाइप अपने पास क्या होगा, ब्लास्टा होगा, ब्लास्टा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको भी मैं स्टार लगा रहा हूँ, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। अब ये देखो, ब्लास्टा भी किसका रूपांतरण है, यानी कि रूपांतरण किसका रहता है, सैरस या बेरी के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया गया। सैरस या बेरी को आगे ना वर्गीकृत किया गया है, जिसमें ब्लास्टा हो गया। ओके, जो अनार का हो गया। हेस्पेरेडियम ये अपने पास सिट्रस ग्रुप का आ जाता है। फिर अपने पास बात करते हैं तो पीपो अपने पास कुकुरबिटेसी कहा जाता है। फिर अपने पास बात करते हैं तो कैप्सूल आपको बताया था कि रतनजोत, भिंडी, कपास, इनमें कैप्सूल हो जाता है। फिर यदि अपने पास बात करते हैं तो इसमें एम्फीसेरिका बच्चों किसका बताया था आपको, गोल्डन एप्पल, जिसको संज्ञा दी गई थी बील पत्थर का। ओके, तो ये बेरी या सैरस की ही रूपांतरण है। तो हो सकता है कई बार आपको ब्लास्टा एग्जाम में ना मिले तो वहाँ आपको सैरस या बेरी मिलेगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। अब इसका पुष्प क्रम, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, तो इनफ्लोरेसेंस को भी बच्चों मैं दे रहा हूँ स्टार, 3 स्टार। सर सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हाँ बच्चों सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, हाइपेंथोडियम इसका क्या रहता है बच्चों, पुष्प क्रम रहता है। यानी कि जैसा कि आपको ये आपको क्या दिखाया गया है, पुष्प क्रम का प्रकार। तो ये इस चीज़ को कहते हैं हाइपेंथोडियम। ओके, पुष्प क्रम सर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, यानी कि जो पुष्पीय अक्ष है उस पर फ्लावर किस प्रकार अरेंजमेंट हुए हैं, उस चीज़ को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। परंतु आपको एग्जाम में इतना याद रखना है कि हाइपेंथोडियम पुष्प क्रम किसका है, तो बच्चों अनार का है। ओके, चलो बात करते हैं, अनार है एक क्या बच्चों, नॉन क्लाइमेट्रिक है कि क्लाइमेट्रिक। तो ये एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है, जो आपको मैंने याद करवाने की कोशिश किया था कि वे फल जिनको तोड़ने के बाद में ना पकाया जाए क्या कहलाते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक कहलाते हैं। ओके, तो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है अनार। सिट्रस ग्रुप भी जितने भी हैं, जैसे संतरा है, मौसमी है, नींबू है, वो भी क्या आएंगे, नॉन क्लाइमेट्रिक में आएंगे। बेर आपके पास क्या हो गया, बेर भी बच्चों नॉन क्लाइमेट्रिक हो गया। अंगूर आपके पास क्या हो गया, अंगूर भी आपके पास नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। ओके सर, तो इस प्रकार आपको याद करना है। यदि आप गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं चाहते हैं तो आपको इस प्रकार संपूर्ण एग्रीकल्चर करवाई जाएगी। बस आपको क्या करना है, एक बार अपना चैनल जो एग्री हब रायसी नगर का है वो सब्सक्राइब करें। आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगा, डेली लेक्चर मिलेगा। 100% विश्वास दिलाता हूँ, आप नियमित रूप से तैयारी करें। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसमें बच्चों टीएसएस कितना होगा, 14 से 16%, यानी कि लगभग 15 डिग्री ब्रिक्स टीएसएस होता है इसमें। ओके, प्रमुख पोषक तत्व इसमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आयरन का बच्चों और आपको क्या क्रम क्या बताया था, क्रम यानी कि आयरन का प्रचुरतम स्रोत है तो आपको बताया था सूखा करोंदा, ड्राई करोंदा। ओके, अब बात करता हूँ उसके बाद में आपको बताया था खजूर। उसके बाद में यदि नंबर आता है तो बच्चों किसका आता है, अनार का। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ओके, अन्य नाम यानी कि बच्चों इसको उपनाम दिया गया है, तो स्वर्ग का फल कहते हैं इसको, ईरान का राष्ट्रीय फल, ये इसका इम्पोर्टेंट दिया जाता है, यानी कि नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान क्या है, अनार है। ईरान अनार, आपको सर ये तो याद हो ही गया कि अनार का उत्पत्ति स्थान क्या रहेगा, ईरान रहेगा, ये कभी नहीं भूलेंगे। शाबाश बच्चों, फ्रूट ऑफ लव इसको कहते हैं। ओके, उसके बाद में देखो बच्चों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, अनार का उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंट फॉर पोमग्रेनेट,
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोमग्रेनेट कहाँ स्थित है? तो बच्चों यूं याद करो कि यदि अपने घर पर अनार लेकर आते हैं तो ढिंढोरा मत पीटना चाहिए। ढिंढोरा समझ गए ना, यानी कि बताना नहीं चाहिए। चलो बताना चाहिए बच्चों, अपने क्या है याद करना है। तो ढिंढोरा से अर्थ क्या हुआ? ढिंढोल। ढिंढोल जयपुर, बस्सी जयपुर। ओके, तो ये अपने पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अनार का कहाँ है बच्चों? ढिंढोल बस्सी जयपुर हो गया। तो मेनली ढिंढोल आपको याद करना, ऑप्शन में ढिंढोल दिया जाएगा। ओके, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आपको क्या खजूर का बताया था? खजूर का बच्चों कहाँ होगा? सगरा, भोजका, जैसलमेर। जैसलमेर, ये आपको याद करना होगा। फिर आपको बताया था याद करने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट आम का। आम का कहाँ है बच्चों? खेमरी धौलपुर। कहाँ है? खेमरी धौलपुर। ये आपको याद करने होंगे। ओके, वहीं बच्चों जैसे अमरूद का बात करें तो अमरूद का बच्चों ज़्यादातर बच्चे कहाँ कर देते हैं? सवाई माधोपुर कर देंगे बच्चों, नहीं, देवड़ा वास टोंक। देवड़ा वास टोंक, टोंक, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको इम्पोर्टेंट याद करना होगा। वैसे ये जनरल एग्रीकल्चर में आपको बहुत अच्छा खासा कंटेंट दिया जाएगा, सीक्वेंस वाइज दिया जाएगा, ताकि आपको कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एग्री हब से जुड़ गए हैं तो यूँ सोचो कि कंटेंट के मामले में आपको कहीं दूसरी जगह घूमने की आवश्यकता नहीं है। बाजार में कोई भी बुक ना खरीदें, क्योंकि आपको सीक्वेंस वाइज पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। यही तो इस संस्थान की खास बात है ना। चलो यहाँ से देखो बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट अनार। राजस्थान में अनार की सबसे बड़ी नर्सरी कहाँ? नर्सरी राजहंस। राजहंस ढिंढोल बस्सी में है। तो ये चीज़ें आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलो अनार में बच्चों क्या प्रोटोगाइनी पाई जाती है? प्रोटोगाइनी यानी कि इसमें फीमेल फ्लावर पहले परिपक्व होंगे, यानी कि पहले आएंगे। कौन से? फीमेल फ्लावर, यानी कि मादा पुष्प पहले परिपक्व हों, वो क्या कहलाएंगे? प्रोटोगाइनी। नर यानी कि नर फ्लावर या मेल फ्लावर है वो पहले परिपक्व होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अनार में प्रोटोगाइनी पाई जाती है। अनार उत्पादन में भारत का विश्व में क्या है बच्चों? प्रथम स्थान है। भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अब भारत में सर्वाधिक बात करें तो बच्चों कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। और राजस्थान में यदि सर्वाधिक बात करें तो कहाँ होते हैं? जालोर में। चलो देखते हैं बच्चों, भारत में सर्वाधिक आपको याद रखना है कहाँ है? महाराष्ट्र में। राजस्थान में आपको याद करना होगा कि सर्वाधिक कहाँ उत्पादन हो रहा है? तो जालोर में। अब देखो, यदि आपको यहाँ पर नेशनल एक इंस्टीट्यूट भी पूछा जा सकता है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट कहाँ स्थित है बच्चों? वो भी महाराष्ट्र में है। कहाँ है महाराष्ट्र में? सोलापुर। सोलापुर महाराष्ट्र में है। ओके, महाराष्ट्र में कई सारे हैं, परंतु सोलापुर महाराष्ट्र में किसका हो गया? अनार का हो गया। वहीं आपको दिया जाए पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में दिया जाए तो सिट्रस ग्रुप का हो जाएगा। सॉरी, सिट्रस का कहाँ है? सिट्रस का है नागपुर में। सिट्रस का है नागपुर में। पुणे में कौन सा है? अंगूर का। अंगूर का है। ओके, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखो, राजस्थान में के अनार प्रसिद्ध है। राजस्थान में कहाँ के अनार प्रसिद्ध हैं ये आप बताएं। तो बच्चों ये जालोर मत कर देना, ये है आहोर। आहोर, सर ये आहोर कहाँ है बच्चों? जोधपुर। जोधपुर यानी राजस्थान में आहोर जोधपुर के अनार फेमस हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। ओके, अनार में फल में कसीलापन किसके कारण होता है? तो बच्चों टेनिन के कारण। आंवला पढ़ाया था आपको, आंवले में भी कसीलापन का कारण क्या था? टेनिन ही था, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अब बात करें अनार। अनार अन्य फलदार पौधे के मुकाबले में सूखा सहनशील पौधा है। ओके, अन्य के मुकाबले में ये सूखा सहनशील पौधा है। राजस्थान में अनार की खेती कहाँ होती है बच्चों? बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, भीलवाड़ा, यहाँ चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, पाली, इन जिलों में की जाती है।
ज़्यादातर बच्चों कहाँ जालोर में होती है। अब बात करें अनार की, कम पानी के कारण राजस्थान में कौन सी बहार ली जाती है बच्चों? मृग बहार उपयुक्त रहती है। ओके, अमरूद में भी आपको पढ़ाया था, अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार, कौन सी ले रहे थे अपने पास? तो वहाँ पर भी मृग बहार सर्वाधिक उपयुक्त थी। तो राजस्थान में यहाँ पर अनार व अमरूद के लिए कौन सी बहार उपयुक्त है? मृग बहार उपयुक्त है। ओके, अब यहाँ पर देखो अनार, अनार कुष्ठ व खांसी रोगियों हेतु अनार का जूस है ना, कुष्ठ व खांसी रोगियों हेतु उपयोगी माना जाता है। कुष्ठ यानी कि बच्चों इंग्लिश में लिखा मिल सकता है लेप्रोसी डिजीज, या एग्जामिनर हो सकता है लेप्रोसी, इस प्रकार लिख दें तो आपको पता होना चाहिए कि लेप्रोसी व खांसी रोगियों हेतु उपयुक्त माना जाता है। अधिक मीठे फलों युक्त जलवायु कैसी चाहिए? तो ये शुष्क व उच्च तापक्रम होना चाहिए इसके लिए। अनार, खजूर, पपीता, नारियल, चीकू व काजू में बच्चों क्या होता है? पर परागण होती है, यानी कि ये क्रॉप क्या रहती है? क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप रहती है। किसके द्वारा होता है इनमें पोलिनेशन बच्चों? जैसे खजूर में आपको बताया था कृत्रिम परागण होता है, कृत्रिम आर्टिफिशियल पोलिनेशन करवाया जाता है। वैसे हवा द्वारा भी परागण होता है, हवा द्वारा या वायु द्वारा हो गया। जब पोलिनेशन हवा द्वारा हो रहा हो तो उसको एक नाम दिया जाता है एनिमोफिली, पोलिनेशन का टाइप एनिमोफिली कहलाता है। ओके, हवा द्वारा हो। यदि कीटों द्वारा हो तो एंटोमोफिली, ठीक है ना। यदि पोलिनेशन यानी परागण पक्षियों द्वारा हो, किसके द्वारा हो? पक्षियों द्वारा हो, तो बच्चों उसको एक नाम दिया जाता है ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ओके, नोट साथ में मेंटेन करें। तो यहाँ पर अपने पास नेक्स्ट परवर्धन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। किसके द्वारा होगा? अनार में परवर्धन हार्डवुड कटिंग द्वारा होता है। पहली बात तो सिंपल याद करें, कलम द्वारा। किसके द्वारा? कटिंग यानी कलम द्वारा होता है। ओके, तो अब इसमें देखिए कलम यानी हार्डवुड कटिंग द्वारा होता है, हार्डवुड कटिंग द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखो ये इस प्रकार आपको दर्शाया गया है कि अपने पास जो मेन स्टेम होता है वहाँ से इसको इस प्रकार कट किया जाता है। ये 2 ईयर ओल्ड वुड है। ओके, इसको अनराइप को हटा दिया जाता है, इस मैच्योर करंट सीजन की वुड ही ली जाती है। चलो, अब जो ये कटिंग ली है तो इससे जड़ों का फुटान जल्दी हो तो उसके लिए कौन सा अपने पास हार्मोन डालना चाहिए? इंडोल ब्यूटारिक एसिड। अब की बार जेट जैसे 2022 का एग्जाम हुआ था तो इसमें इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो इंडोल ब्यूटारिक एसिड जड़ों से संबंधित था, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तो ये कितने? 3000 ppm का प्रयोग करना चाहिए। ओके, यदि इसको कन्वर्ट किया जाए परसेंटेज में तो 0.3% का प्रयोग करना चाहिए। अब देखो अन्य विधि भी यूज कर सकते हैं, तो एयर लेयरिंग द्वारा। ओके, तो एयर लेयरिंग में अपने पास यानी इसको गुट्टी दाब विधि भी कहते हैं, गुट्टी दाब विधि। ओके, तो इसमें देखो अपने पास सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था कि इसमें कौन सा घास प्रयोग किया जाता है? घास लिया जाता है तो स्फेगनम घास लिया जाता है, स्फेगनम नामक घास का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलो, यानी ये नाम घास रहता है। अब देखो इसमें ज्यामिति, स्पेसिंग बच्चों यदि बात करते हैं तो ये जेट 2021 के क्वेश्चन में आया था पिछली बार कि इसमें स्पेसिंग कितनी रखी जाती है? तो 5 × 5 मीटर की स्पेसिंग रखी जाती है। ओके, चलो बात करते हैं मृदा, ब्लूई दोमट, pH 7 से 9, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों क्या रहता है? क्षारीय सहनशील क्रॉप मानी जाती है। भंडारण इसका 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कर सकते हैं। ओके, उपज बच्चों 60 से 70 किलोग्राम प्रति पौधा इसकी रहती है। चलो बाहर नियंत्रण किन किन क्रॉप में हो सकता है? तो बच्चों अमरूद में अपने पढ़ चुके हैं, अनार का आज आपको बता दिया, अभी आगे और बता देंगे। चलो नींबू वर्गीय फल में भी बाहर नियंत्रण का काम रहता है। मेनली बच्चों इन दोनों में ही रहते हैं कि क्रॉप रेगुलेशन का प्रकार, अमरूद व अनार में। अम्बे बहार की बच्चों क्या रहती है? अधिक मांग होती है।
परंतु इसमें कीटों का प्रकोप अधिक होता है ना, तो इसलिए करते नहीं है। मृग बहार में फल फटने की समस्या अधिक रहती है, फिर भी अपने पास क्योंकि बच्चों वर्षाकालीन के टाइम से निकाल कर अपनी शरद ऋतु की क्रॉप लेते हैं, तो मृग बहार ही राजस्थान में अपनाई जाती है या ली जाती है। ओके, अब देखो लेकिन राजस्थान के लिए देखो मृग बहार ही उपयुक्त माना जाता है। अब यहाँ पर अपने पास बहार के यानी कि किस बहार में कब फ्लावरिंग होनी चाहिए, कब फ्रूटिंग होनी चाहिए, तो ये देखो अपने पास अम्बेबार, मृगबार, हस्तबार, अम्बेबार, मृगबार, हस्तबार। ओके, तो यहाँ पर अपने पास देखो बच्चों अम्बेबार, अम्बेबार में फ्लावरिंग टाइम क्या है, जनवरी फरवरी, यहाँ जुलाई अगस्त हो गया। या मृगबार में आपको याद करना है, बस मृगबार का याद करना है और ज़्यादा नहीं याद करना है। जून जुलाई इसमें क्या हो गया, फ्लावरिंग टाइम नवंबर से दिसंबर। ओके, नवंबर दिसंबर हो सकता है, नवंबर से जनवरी तक दे दिए। चलो यहाँ पर हस्तबार में सितंबर अक्टूबर और फरवरी मार्च हो गया, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, चलो अब बच्चों अपने पास देखो अनार की प्रमुख किस्में, यहाँ से भी अपने पास क्वेश्चन बन सकते हैं और हो सकता है ज़्यादातर एग्जामिनर क्या इस क्रॉप में से क्वेश्चन देने की कोशिश करता है, तो किस्म से ही क्वेश्चन लिया जाता है। चलो पहले तो ये देख लेते हैं कि अपने पास इनमें कौन कौन सी वेराइटी हैं, ताकि बच्चों को इतना तो पता होना चाहिए ना कि ये वेराइटी इस क्रॉप की है, विशेषता बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पर अमली दाना, जालोर सीडलेस, ढोलका, रूबी, दारू, जोधपुर रेड, ये अपने पास इनकी क्या रहती है, प्रमुख वेराइटीज रहती है। अब यहाँ से बच्चों देखते हैं कि यहाँ कन्फ्यूज कहाँ हो सकते हैं आप। तो यहाँ जैसे मानो कि अपने पास जालोर सीडलेस दे दिया, आपने कहीं क्या पढ़ा, थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस पढ़ रखा होगा। तो बच्चों थॉमसन सीडलेस वैरायटी किसकी है, अंगूर की है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसकी है, अंगूर की है। लगभग ये वैरायटी अंगूर की है ना 54% एरिया कवर करती है। कितना, 55% एरिया कवर करती है। ओके, वहीं बच्चों ढोलका हो गया, अर्कता भी होता है। अब रूबी, अब हो सकता है आपने रूबी पढ़ा, पूसा रूबी पूछ लिया जाए, तो पूसा रूबी बच्चों किसकी है, पूसा रूबी है टमाटर की वैरायटी। किसकी है, टमाटर की वैरायटी। ओके, तो इस प्रकार आपको याद करना है कि कंफ्यूजिंग नहीं होना है। अमली दाना न्यू वैरायटी हो गया, दारू हो गया, जोधपुर रेड हो गया। ओके, तो राजस्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जोधपुर रेड हो गई। इस प्रकार अपने पास याद करना होगा। अब देखो अपने पास अन्य वेराइटियाँ भी है, मृदुला। अब देखो कल भी मैंने आपको बताया था कि जब मृदुला व अर्का मृदुला में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अर्का मृदुला किसकी रहती है बच्चों, अर्का मृदुला। आप कौन सर, आपने ही तो बताया था, ए और मैं करेंगे अमरूद हो जाएगा। शाबाश, अमरूद की वैरायटी रहती है अर्का मृदुला। मृदुला किसकी हो गई, मृदुला बच्चों किसकी, अनार की। कहीं इतना भी गहराई में ना चले जाए कि आपको पता ही ना लग रहा हो कि ये क्रॉप कौन सी पड़ रही है, मृदुला। ओके, मस्कट रेड ये पढ़ा हुआ होना चाहिए। वंडरफुल, ओके, अर्कता, फिर भगवा सिंदूरी, भगवा या सिंदूरी। ओके, भगवा या सिंदूरी। सिंदूरी बच्चों एक वैरायटी अपने पास किसकी रहती है, आम की भी रहती है। ज्योति हो गया, ज्योति अन्य वैरायटी किसकी रहती है बच्चों, जौ की भी रहती है। ठीक है ना, ध्यान रखें। ज्योति और किसकी रहती है, मूंगफली की भी वैरायटी रहती है। तो इस प्रकार सिमिलर वैरायटी हो सकती है। गणेश हो गया, G137, G137 बच्चों कई बार ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। G137 वैरायटी है किसकी, अनार की वैरायटी। अब देखो अपने पास यहाँ पर अनार दाना बनाने के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है बच्चों, दारू, अनार दाना बनाने के लिए। अमली दाना, अमली दाना एक बच्चों क्या नई संकर न्यू वैरायटी है। कहाँ से निकाली गई है, IIHR से निकाली गई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान। कहाँ है, हेसरघट्टा, हेसरघट्टा, बेंगलोर, बेंगलोर कहाँ है बच्चों, कर्नाटक। ओके, तो ये आपको याद करना होगा। इसका स्थापना वर्ष भी यदि पूछा जा सकता है तो 1967। चलो रूबी, ठीक है, रूबी हो गया। पूसा रूबी किसका था, टमाटर का था। जालोर सीडलेस, जालोर सीडलेस फेमस वैरायटी है। ये देखो क्षारीय मृदा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कहाँ से निकाली गई है, काजरी। सर काजरी कहाँ स्थित है, काजरी बच्चों जोधपुर, जोधपुर में। अब इसका स्थापना वर्ष आपको याद करना बहुत जरूरी हो जाता है, 1959।
इसको हो सकता है CAZRI, इस प्रकार लिखा मिल सकता है, सेंट्रल एरिड जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, नेक्स्ट अपने पास देखें बच्चों, जालोर सीडलेस हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ढोलका गुजरात में प्रचलित वेराइटी है, ढोलका हो गया। जोधपुर रेड राजस्थान की स्थानीय किस्म है, जोधपुर रेड। तो फल फटने की समस्या इसमें ज़्यादा रहती है। फल फटते क्यों है बच्चों? बोरोन की कमी के कारण फटते हैं। गणेश महाराष्ट्र में प्रचलित किस्म है, आलंदी किस्म से इसको चयनित किया गया है, गणेश। अब बात करें मृदुला को बच्चों क्या दे दिया? 3 स्टार। आपको ये क्रॉस याद करना होगा, मृदुला के लिए आपको क्या याद करना होगा? क्रॉस याद करना होगा। गणेश इंटू में गुल ए शाह रेड, गणेश इंटू में गुल ए शाह रेड किसका क्रॉस रहता है? मृदुला का रहता है, आपको इतना याद होना चाहिए। चलो, अब भगवा या सिंदूरी निर्यात हेतु उपयुक्त रहती है, भंडारण क्षमता इसकी अच्छी रहती है। चलो, ज्योति, कंधारी, अर्कता, पेपर सेल। पेपर सेल बच्चों यदि दिया जाए तो ये सॉफ्ट सीडेड वेराइटी रहती है, सॉफ्ट सीडेड यानी इसके बीज कोमल होती हैं। ओके, वंडरफुल, वंडरफुल वेराइटी है तो इसके औसत फलों का वजन क्या रहता है बच्चों? सर्वाधिक रहता है। इसका क्या रहता है? सर्वाधिक रहता है। अब फल फटने के प्रति सहनशील किस्म की बात करें तो बच्चों कंधारी और आलंदी रहती है, कंधारी और आलंदी। तो इसको हो सकता है क्योंकि फल फटने की समस्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान की स्थानीय लोकल किस्म कौन सी थी? जोधपुर रेड। ओके, अब यहाँ से बच्चों देखो अनार की संकर किस्में, हाइब्रिड वेराइटीज, जैसे अमरूद का आपको बताया था ना, उसी प्रकार इतनी याद करनी है। तो रूबी वेराइटी बच्चों क्या है? ट्रिपल क्रॉस वेराइटी है, ट्रिपल त्रिशंकर वेराइटी है। तो इसमें गणेश, काबुल, इंटोमी क्या रहता है? यारकुट दिया जाता है या यरकदा लिखा मिल सकता है, यरकदा, ठीक है ना, ये लिखा मिल सकता है यारकुट या यरकदा। ओके, गणेश इंटोमी काबुल, इंटोमी यरकदा। चलो बात करें तो ज्योति, ज्योति का क्या होता है? बेसिन सीडलेस इंटोमी डोलका, बेसिन सीडलेस इंटोमी डोलका। ओके, अब बात करें यहाँ देखो मृदुला, मृदुला का अभी आपने सर बताया तो था, क्या था? गणेश, गणेश इंटू में गुल ए शाह रेड, गुल ए शाह रेड, ये इसका क्या रहता है? क्रॉस रहता है। गणेश इंटू में गुल ए शाह रेड, गणेश इंटू में काबुल, इंटू में यरकदा क्या हुआ? रूबी हुआ। गणेश इंटू में नन्हा क्या हुआ बच्चों? अमली दाना का क्रॉस हुआ। किसका क्रॉस हुआ? अमली दाना का क्रॉस हुआ। यहाँ नन्हा आ गया, हो सकता है आपको पिछली बार एग्जाम में क्या पूछा था? पूसा नन्हा, पूसा नन्हा वेराइटी है। पूसा नन्हा बच्चों किसकी वेराइटी है? पपीता की। किसकी है? पपीता की है, पपाया की। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें बच्चों स्पेसिंग कितनी रखी जाती है? 1x2.5, 1x2.5, यानी इस हिसाब से लगाएं तो इसके कितने लगभग अपने पास 6400 प्लांट लगने चाहिए, ओके, पर हेक्टेयर। तो ये चीज़ें आप याद करें। अनार में पुष्पन व फलन बच्चों रोपण के 3 साल बाद होने लग जाता है। अनार में प्रमुख कायिक विकार यानी कि प्रमुख फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन सा होता है बच्चों? फलों का फटना होता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। ये प्रमुख समस्या पाई जाती है। ये क्यों होती है बच्चों? बोरोन की कमी के कारण। तो फल फटने का प्रमुख कारण क्या है? बोरोन की कमी व अनियमित सिंचाई से, यानी कि कई बार सूखा ज़्यादा इंटरवल हो गया और फिर डायरेक्ट सिंचाई दे देते हैं ना, तो अभी फ्रूट फट सकते हैं। तो बोरोन की कमी है तो क्या डालेंगे बच्चों? बोरेक्स डालेंगे। क्या डालेंगे? बोरेक्स डालेंगे 0.06%। ओके सर। बोरेक्स में यदि अपने सोइल साइंस की दृष्टि से पूछूं तो बोरेक्स में बोरोन प्रतिशत पाया जाता है बच्चों 10.6, यानी कि इक्वल टू करें तो 11% बोरोन पाया जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखें क्योंकि अपने सोइल केमिस्ट्री भी तो लगती है ना। चलो, फल फटने का नियंत्रण, फल फटने का नियंत्रण नियमित सिंचाई करें व बोरेक्स का छिड़काव करें। बस, आपको कोई रटने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप कहाँ तैयारी कर रहे हैं? एग्री हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। शर्त ये है कि ईमानदारी से आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रमुख कीट, तो प्रमुख कीट बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट कीट लगता है इसकी फ्रूट फ्लाई। तो फल मक्खी जो अपने पास ये, हाँ सॉरी, अनार की तितली लगता है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई ऑफ पोमग्रेनेट। तो ये इसका अनार का प्रमुख कीट रहता है। इसका बच्चों नाम भी आपको याद करना होता है, वीरा चोला आइसोक्रेट्स, वीरा पोला या चोला आइसोक्रेट्स, आइसोक्रेट्स। यहाँ कई बार ड्यूडोरेक्स,
ड्यूडोरेक्स, आगे आइसोक्रेट्स लिखा मिल सकता है। ओके, तो ये नाम भी याद करना होता है। अब ये किस कुल से बिलोंग करती है, तो इसको बच्चों यूँ सोचो कि लाइक मत करो, इसको क्या लाइक मत करो। तो ये लाइकेनिडी कुल की रहती है, लाइकेनिडी कुल की रहती है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। बटरफ्लाई है, फ्लाई लगभग बच्चों किसमें डिप्टेरा ऑर्डर में आती है, तो ये प्रमुख कीट रहते हैं, तो इसलिए फलों को बटर पेपर से ढक देते हैं। इसका बचाव यही है कि ये ढक देना चाहिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हुआ होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लेक्चर को लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी अपने साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़ सकें, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, घर बैठे अच्छी तैयारी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। और अधिक जानकारी के लिए यदि आप संपर्क करना चाहते हैं तो ये संस्थान के नंबर हैं, आप इन नंबर पर कॉल करके कौन सा बेंच कब स्टार्ट होने वाला है ये पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।